अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू नज़म की असनाफ मौजू के लिहाज से है, मतलब नज़म की किस्में जो हैं उन्वान के लिहाज से है। मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी या अरकान, मतलब मरसिया की कौन से अज्ज़ाए तरकीबी हैं या अरकान हैं या कौन कौन से रुकन जो हैं वो पाए जाते हैं। चेहरा या तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रिजस, जंग, शहादत, बैन और दुआ। चेहरा, इस हिस्से में शायर इधर उधर की बातें करके कारी को असल मौजू की तरफ लाता है। चनाचे कभी वो बहार का मंजर बयान करता है तो कभी ज़ाती इखलाकी नसीहत करने लगता है, लेकिन इस हिस्से का अगले हिस्सों से एक गहरा ताल्लुक़ ज़रूर कायम रहता है। सरापा, इस हिस्से में शायर अपने ममदू या ममदूहीन की सफ़ात जो है वो इखलाक, खूबियाँ और आला किरदार बयान करता है। रुखसत, इस हिस्से में किरदारों के कारनामों का आगाज़ होता है और इनके हथियार सजाने और जंग में निकलने का मंजर नज़र आता है। मतलब ये मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी हैं, मतलब कौन कौन से जुज़ हैं। अज्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से जुज़ हैं या कौन कौन से रुकन हैं। चेहरा या तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रिजस, जंग, शहादत, बैन या दुआ। चेहरा, इस हिस्से में शायर इधर उधर की बातें करके जो है वो इधर उधर की बातें करके, मतलब चेहरा का मतलब है तमहीद, मतलब इब्तिदा कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया है कि कारी को, पढ़ने वाले को असल मजमून की तरफ लाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी तो वो बहार का मंजर पेश करता है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, तो कभी कोई ज़ाती बात हो जाती है, कभी अखलाकी नसीहत जो है वो करने लगता है। मतलब अखलाक के बारे में भी तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान को जो है समझ आए कि अच्छा अखलाक ही सब कुछ होता है, ताकि वो शुरू इब्तिदा ऐसे करता है कि जिससे बड़ा मतलब उनके दिलों में जो है वो जोश पैदा होता है और वो बड़े अच्छे तरीके से हर हिस्से को समझ सकते हैं। लेकिन इस हिस्से का अगले हिस्सों से भी गहरा ताल्लुक़ ज़रूर कायम रहता है। मतलब एक तो ये हिस्सा है, इसके बाद अगले जितने भी हिस्से आते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ कायम रहता है। सरापा, इस हिस्से में शायर अपने ममदू, मतलब तारीफ़ करने वाला या ममदूहीन की जो उसके पसंदीदा लोग होते हैं उनकी सफ़ात, अखलाक, खूबियाँ और आला किरदार बयान करता है। मतलब सर से पाँव तक जो है ना उनकी खूबियाँ बयान की जाती हैं। इस तरह से इसको सरापा कहते हैं। और रुखसत, इस हिस्से में किरदारों के कारनामों का आगाज़ होता है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए और उनके हथियार सजाने और जंग में निकलने का मंजर नज़र आता है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने हथियारों को बखूबी आरास्ता किया हो और जंग में निकलने का मंजर जो है वो बिल्कुल सामने आता है कि किस तरह से वो जंग में जाते हैं और अपना जो है सारी ये चीज़ें जो है उनमें नज़र आती हैं। तो इस तरह से वो रुखसत होते हैं जंग के लिए। उम्मीद है तलबा आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से याद करें और लर्न करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।